सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा के अध्याय 4, जिसके कवि हैं केदारनाथ सिंह हैं, का अध्ययन करेंगे। इसमें केदारनाथ सिंह की हम दो कविताओं बनारस और दिशा, दो कविताओं का अध्ययन करेंगे। केदारनाथ सिंह हैं बच्चों बहुत ही अच्छे आधुनिक काल के कवि रहे हैं। इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। ये मानवीय संवेदनाओं के कवि माने जाते हैं, साथ ही बिंब प्रधान कविताओं के प्रमुख रचनाकार हैं। तो सबसे पहले बच्चों इनकी पहली कविता बनारस का हम अध्ययन करेंगे। बनारस, इस कविता में इन्होंने बनारस शहर के बारे में तो तुम लोगों ने सुना ही होगा, उसके बारे में वर्णन किया है। बनारस जो हमारा प्राचीनतम नगर माना जाता है, वहाँ की सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश का इन्होंने वर्णन किया है और उस समय का वर्णन किया है जब बसंत ऋतु आती है। तो बनारस में बसंत के अचानक आने का इन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है, इस शहर में वसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मडुआ डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। सबसे पहले बनारस शहर, बनारस जो हमारा एक प्राचीनतम धार्मिक, हमारी वैदिक काल से ही एक धार्मिक नगरी मानी गई है, तो उसमें बसंत ऋतु जब आ रही है तो उसका वर्णन किया। तो सबसे पहले बच्चों देखो, लहर तारा और मडुआ डी है, ये बनारस के मोहल्लों के नाम हैं। लहर तारा और मडुआ डी है बनारस के मोहल्ले हैं। कवि कहते हैं, इस शहर में यानी बनारस शहर में जो है वसंत ऋतु अचानक से ही आती है, अचानक आती है। और जब आती है तो मैंने देखा है कि जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु में क्या होता है, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और पेड़ों पर नए पत्ते आने लग जाते हैं। तो कवि कहता है कि जब बसंत आया है तो मैंने देखा कि जब ये आता है तो जो लहर तारा और मडुआ डीह जो मोहल्ले हैं उनकी तरफ से क्या होता है, एक धूल का बवंडर यानी कि एक बहुत बड़ा धूल का गुब्बार जो है वो उठता है और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। मतलब कहने का ये है कि जैसे धूल भरी आंधी चलती है तो धूल भरी आंधी से क्या होगा, चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है। तो ऐसे ही बनारस शहर के जो मोहल्ले हैं उनमें भी क्या होता है कि उन बनारस के मोहल्लों में भी क्या है, चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लग गई है और ऐसे लगने लग गया है कि इस शहर का के जो लोग हैं, यानी धूल से क्या होगा कि सबके मुंह में जाएगी। जैसे अपने कह देते हैं ना कि मुंह में मिट्टी आ गई है, तो वैसे ही कहते हैं, कवि कहते हैं कि ऐसे लगने लगता है कि इस सारे शहर की जीभ जो है उसमें भी किरकिराहट आ गई है, यानी चारों तरफ धूल ही धूल का वातावरण फैला हुआ है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ। सुगबुगाता यानी जागरण और पचकियाँ होती हैं बच्चों अंकुरन, यानी नवीन चीज का उत्पन्न होना। कि जो है वह सुगबुगाता है, सुगबुगाता है मतलब जागृत हो जाता है। कि जो चीज हमें जीवित अवस्था में दिखाई दे रही है, यानी जिसमें सजीवता है, वो तो क्या हो गई है, उसमें तो और भी अधिक जागृति उत्पन्न हो गई है। और जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचकियाँ, और जो नहीं है, जिसमें सजीवता नहीं है, अब उसमें क्या होने लग गया है, नवीन अंकुरन पैदा होने लग गया है। कहने का तात्पर्य है कि वसंत ऋतु के आने पर जैसे चारों तरफ का वातावरण नवीनता की ओर बढ़ता है, वैसे ही जो
पेड़ पौधे जो सूख गए थे उनमें सब में क्या हो गया है, नवीनता आने यानी नव अंकुर फूटने लग गए हैं। ऐसे ही व्यक्ति के मन में भी इन धूल भरी आंधियों को देखकर क्या होता है, एक नवीन जागृति और एक नवीन उत्साह उत्पन्न होने लग जाता है। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। दशाश्वमेध एक घाट है जो प्राचीन काल से ही हमारे बनारस का पवित्र घाट माना जाता है और उस घाट पर लोग जाते हैं। तो उसके लिए कवि कह रहा है कि आदमी दशाश्वमेध पर जाता है, यानी दशाश्वमेध घाट पर व्यक्ति जाता है और उसे वहां जाकर क्या लगता है कि घाट के जो पत्थर थे वो क्या हो गए हैं, और भी अधिक मुलायम हो गए हैं। यानी उनमें मुलायम, पत्थर तो कभी मुलायम होते ही नहीं है बच्चों, लेकिन उस घाट पर यानी उस घाट पर जाने के बाद चाहे व्यक्ति किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे वह अच्छा व्यक्ति हो चाहे वह बुरा व्यक्ति हो, तो भी उस घाट पर जाने पर एक बार उसके मन में जो है ईश्वर के प्रति श्रद्धा और उसके मन में कहीं ना कहीं कोमलता जो है वो प्रवेश कर ही जाती है। क्यों? क्योंकि उस घाट का वातावरण ही इस प्रकार का है, वहाँ पर पवित्रता ही पवित्रता है। क्योंकि बनारस शहर तो बच्चों तुम्हें पता ही है कि प्रारंभ से ही बनारस में क्या माना जाता है, गंगा है, और गंगा के किनारे लोग जब गंगा में जाते हैं, लोग अपने जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार अपने पितरों का तर्पण करने के लिए जाते हैं, कोई स्नान करने के लिए जाता है, पवित्रता के लिए जाते हैं। तो कहते हैं कि दशाश्वमेध घाट पर जब व्यक्ति जाता है, चाहे वह कठोर कितना ही क्यों ना हो, लेकिन उसका मन भी क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे इस घाट के सारे पत्थर मुलायम हो गए हैं। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। और वहां पर सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में, कि बंदर बैठे हैं सीढ़ियों पर और उनकी आंखों में भी क्या आ गई है, एक अजीब सी नमी आ गई है और एक अजीब सी, और जो भिखारी निचाट, निचाट का मतलब होता है बिल्कुल एकदम खाली, कि जो भिखारी अब एकदम खाली कटोरों को लेकर बैठे थे उनके चेहरों पर भी चमक आ गई है। क्यों? क्योंकि घाट पर लोग जा रहे हैं और लोग जाएंगे तो वो क्या करेंगे, बंदरों को भोजन देंगे, भिखारियों को दान पुण्य करेंगे। तो इससे उन भिखारियों, तो बसंत ऋतु आने से, बसंत आने का मतलब है कि उनके भी क्या आ गया है, बसंत आ गया है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। तुमने कभी देखा है, क्या तुमने कभी देखा है कि खाली कटोरों में बसंत किस प्रकार से उतर आता है? कवि का कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जैसे बसंत ऋतु आने पर चारों तरफ का वातावरण सुंदर और हरियाली से युक्त हो जाता है, वैसे ही बसंत ऋतु के आने पर, यानी कि उन भिखारियों के लिए भी बसंत आने का मतलब क्या है, उनके जब कटोरों में रुपयों की खनखन होने लग जाती है, पैसे आ जाते हैं, उनके खाली कटोरे जब भर जाते हैं पैसों से, तो उनके चेहरे पर भी बसंत के जैसी ही चमक आ जाती है। यह शहर इसी तरह खुलता है और इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर, यानी कि ये जो शहर है बनारस, इसी प्रकार से ये इसका दिन आरंभ होता है, इसी प्रकार से इसकी शाम होती है और ऐसे ही लोग यहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं और खाली भी होता है और भरता भी रहता है। यानी एक तरफ तो गंगा के किनारे नवीन एक तरफ तो गंगा के किनारे लोग स्नान करने के लिए आते हैं, तो ऐसे ही आते हैं और वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार से ये शहर प्रतिदिन आगे आगे चलता है। इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। और ऐसे ही दूसरी तरफ, एक तरफ तो धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं और दूसरी तरफ उधर क्या हो रहा है कि एक शव है, उस शव को दफनाने के लिए शव यात्रा निकाली जा रही है और उसे दफनाने के लिए और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे ले जाया जा रहा है अंधेरी गली से, यानी कि इस जीवन के अंधियारे से उसे मोक्ष की जो
यात्रा की तरफ उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। अंधेरी गली कहने का मतलब है कि जीवन के अंधेरों से निकलकर वो गंगा, चमकती हुई गंगा में, यानी उसको जल में प्रवाहित करते थे। गंगा के जल में जब उसके अस्थियों को प्रवाहित करते हैं तो ऐसे लगता है कि उसे अंधेरी गली से निकाल कर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ा दिया है। यानी कि ये जो बनारस शहर है, इसमें एक तरफ तो गंगा में लोग स्नान दान पुण्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो शव हैं उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। देखो बच्चों, ये धीरे धीरे शब्द है ना, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी एक शब्द बार बार उसकी पुनरुक्ति हो रही है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। धीरे धीरे यानी कि ये जो शहर है इसमें सभी काम क्या होते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे होते हैं। ऐसे लगता है कि धीरे धीरे ही धूल उड़ रही है और धीरे धीरे ही लोग चल रहे हैं। और मंद मंद स्वर में क्या आती है, एक तरफ घंटे की ध्वनि आती रहती है और एक तरफ शाम होती रहती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को, इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है। कि ये जो धीरे धीरे होने की जो बात है, ये जो धीरे धीरे होने की बात है, इसमें कि धीरे धीरे अभी जैसे कवि ने बताया हमें कि धीरे धीरे ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये जो धीरे धीरे होने की प्रक्रिया है, यानी कि ये जो शहर है इसमें शांति ही शांति है और आराम से लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। और ये सब ऐसे लगते हैं जैसे सब के सब एक लय में दृढ़ता के साथ बंधे हुए हैं और उनका दृढ़ता से बंधना ऐसे लगता है जैसे कि ये शहर भी दृढ़ता से बंधा हुआ है। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है। ऐसे लगता है इस शहर को देख के कि यहाँ पर कुछ भी गिर नहीं रहा है। कि हिलता नहीं है कुछ भी, जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, वहीं पर रखी है। कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि कुछ भी हिलता नहीं है। ऐसे लगता है कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर उसे रख दिया गया हो। कि इस शहर को देखकर ऐसा लगता है कि जो चीज जहाँ थी, यानी कि बनारस हमारा क्या है, प्राचीनतम शहर है, प्राचीन शहर है। और प्राचीन शहर होने के कारण इसमें जो चीज़ें जहाँ पर बनी हुई है, यानी जहाँ गंगा बह रही है वहाँ पर उसका स्थान क्या है, नियत है। उसके घाट हैं वो भी क्या है, नियत है। यानी जो चीज़ जहाँ जैसे थी वैसे की वैसे वो चल रही है। तो जो जहाँ रखी थी वहीं पर वो, जैसे कवि कह रहा है कि वहीं पर रखी हुई लगती है, कि गंगा वहीं है, कि जहाँ गंगा हमेशा होती रही है वहीं पर गंगा बहती है और वहीं पर बंधी है नाव, और नाव का भी क्या है, एक नियत स्थान है। और वहाँ रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों वर्षों से। और वहाँ पर क्या रखा हुआ है कि तुलसीदास की खड़ाऊं जो पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है, उन्हें एक स्थान पर लगाया गया है। तो आज से वर्षों पुराने समय में भी, प्राचीन समय में भी, वर्षों वर्ष पूर्व भी क्या था, तुलसीदास जी की खड़ाऊं यहीं थी और आज भी वो क्या है, यही हैं। यानी कि बनारस शहर में प्राचीनता का और आधुनिकता का दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी आरती के आलोक में। सही सांझ का बच्चों मतलब होता है कि जब जैसे संध्या जब शुरू होती है ना, संध्या होने का समय जब होता है तो उस समय जो वातावरण होता है उसे कहा जाता है सही सांझ। कि उस समय तुम बिना किसी सूचना के, यानी बिना कोई सोचे विचारे तुम कहाँ चले जाओ, इस शहर में चले जाओ। और फिर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, एक तरफ तो क्या होगा, आरती का आलोक, यानी एक तरफ तो ईश्वर की आरती का प्रकाश देखने को मिलेगा।
और इसे अचानक देखो अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में आधा मंत्र में आधा फूल में है। और इसे अचानक देखो, अचानक तुम जब जिसे देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, इसकी बनावट कैसी है कि ये आधा तो किस में दिखाई देता है, हमें जल में दिखाई देता है और आधा मंत्र में, यानी एक तरफ तो ऐसे लगता है गंगा चारों तरफ दिखाई देती है तो ऐसे लगता है जैसे ये आधा जल में डूबा हुआ है, एक तरफ इसमें मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और एक तरफ हमें क्या देखने को मिलते हैं, फूल ही फूल देखने को मिलते हैं। आधा शव में आधा नींद में है, आधा शंख में अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। कवि कहते हैं कि आधा शव में, एक तरफ तो शव यात्राएं यानी कि अलग अलग जगहों से भी लोग आते हैं और अपने पूर्वजों का अंतिम जो उनके क्रियाक्रम करने होते हैं उसके लिए भी यहाँ लोग आते हैं, तो एक तरफ तो क्या है, शव ही शव दिखते हैं और एक आधा नींद में, यानी कि आधा ये कैसे लगता है जैसे सो रहा है, और आधे शहर में क्या है, हमें शंख की ध्वनि सुनाई देती है। और तुम जब इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये दिखाई देगा कि ये आधा प्राचीनता में और आधा आधुनिकता में, दोनों ही रूपों में इसका रूप हमें देखने को मिलता है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी की ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं की खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो तुम देखते हो वो क्या है, बिना किसी स्तंभ, यानी कुछ जगह तुम्हें ऐसी दिखाई देगी कि बिना किसी सहारे के वो क्या है, खड़ा है, और जो नहीं है उसे थामे है, और ऐसा लगता है कि जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसे किसी ने थाम रखा है। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, कि एक तरफ तो राख दिखाई देती है और एक तरफ रोशनी यानी प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, कैसे बना है, एक तरफ आग यानी अंतिम संस्कार हो रहे हैं और एक तरफ गंगा का जल है, तो ऐसा लगता है कि जो बनारस शहर है वो आधा आग में और आधा जल में है। धुएं की खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, कहीं तो धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, धुएं की खुशबू जो है वो चारों तरफ फैली हुई है, और एक तरफ हमें क्या दिखते हैं कि ईश्वर के लिए प्रत्येक व्यक्ति के हाथ ऊपर की ओर, ईश्वर को पुकारने के लिए हाथ ऊपर उठे हुए हैं, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ है। और ऐसे लगता है कि वो आदमी के हाथ ऊपर उठे हुए, ये जो शहर है ऐसे लगता है कि अलक्षित यानी जिसका कोई लक्ष्य ना हो, जो अनंत हो, उस अलक्षित सूर्य है और उसको क्या दे रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं। अर्घ्य समझते हो बच्चों, अर्घ देना होता है हाथ की अंजुली में, यानी दोनों हाथों को जोड़कर और उसमें पानी भरकर जब सूर्य को समर्पित किया जाता है तो उसे कहते हैं अर्घ देना। तो अर्घ्य देना कि बनारस शहर जो है आज भी उसमें अपनी प्राचीन मान्यताएं हैं, तो उन मान्यताओं के अनुसार लोग क्या करते हैं, पानी में, गंगा के पानी में खड़े होकर और गंगा के जल से सूर्य को क्या करते हैं, अर्घ्य देते हैं। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, यानी प्राचीन काल से ही यह शहर, इसका प्रतिबिंब जब गंगा में पड़ता है तो ऐसा लगता है कि वो एक टांग पर खड़ा हुआ उस अलक्षित सूर्य को जो है वो अर्घ्य दे रहा है और अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर, यानी एक तरफ तो इसमें प्राचीनता ही प्राचीनता है और एक तरफ इसमें क्या है, आधुनिकता भरी हुई है। तो बच्चों इस कविता में बनारस शहर के बारे में कवि ने हमें जो बताया है, उस शहर के बारे में हमें ये बताया है कि बनारस जो शहर है उसमें हमारी प्राचीन मान्यताएं, हमारे संस्कार, हमारी आध्यात्मिकता है, तो दूसरी तरफ आधुनिकता का भी उसमें अनूठा समायोजन देखने को मिलता है। दूसरी कविता है इनकी दिशा। दिशा का मतलब तो तुम समझते हो बच्चों, दिशा यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो कवि कहते हैं, कवि ने इसमें बच्चों की निश्चलता और स्वाभाविक सरलता का क्या किया है, वर्णन किया है। बच्चों के ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कविता है और यथार्थ को कवि ने इसमें क्या किया है, परिभाषित
किया है। कवि कहता है कि भाई मतलब प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, यथार्थ अलग अलग होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी वस्तु को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो ऐसा ही कुछ इस कविता में है। तो कवि कहते हैं हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। एक दिन कवि कहते हैं कि मैं एक बच्चा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, उससे मैंने पूछा कि हिमालय किधर है। मतलब पूछ लिया उस बच्चे से कि तुम बताओ बच्चे कि हिमालय की दिशा कौन सी है। उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। तो उस बच्चे ने क्या कहा, उधर उधर, यानी जिस दिशा में उसकी पतंग जा रही थी उसी दिशा में उसने कहा कि उधर ही हिमालय है। चाहे वो दिशा कोई भी हो, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कोई भी दिशा हो सकती है, लेकिन उस बच्चे के लिए हिमालय कौन सी दिशा में था, जिधर उसकी पतंग जा रही थी। यानी कि कवि ने इसमें बाल सुलभ चंचलता और उस बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है बच्चों। कवि कहते हैं कि उस बच्चे के लिए तो हिमालय किधर कौन सी दिशा में आ गया, उसके लिए तो उसी दिशा में आ गया जिधर उसकी पतंग उड़ रही है। यानी कि जितनी ऊंचाई पर उसकी पतंग जाएगी उतना ही ऊंचा उसका क्या हो गया है, वो हिमालय हो गया है। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो कवि कहते हैं कि मैंने भी ये स्वीकार कर लिया और मैंने पहली बार जान लिया कि हिमालय किधर है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है, यथार्थ होता है, अपना अपना सोचने का विचारने का तरीका सबका अलग अलग होता है। इसलिए जिस व्यक्ति को जिधर जो उचित लगता है उस व्यक्ति के लिए वही उचित होता है। धन्यवाद।